वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 5 मिनट्स इन सी प्लस प्लस मास्टरी। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं कि ये लूप्स क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों है। फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है एक दफ़ा, तो वो तो हम एक दफ़ा ख़ुद लिख सकते हैं, ईजी है। और अगर हमने इसको 5 दफ़ा प्रिंट करना हुआ तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और 5 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। हम जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको पेस्ट करके कर सकते हैं। हम ऐसे इसको 100 दफ़ा भी कर सकते हैं, 1000 दफ़ा भी कर सकते हैं ऐसा आराम से। बट अगर हमें ऐसा ही कुछ 20,000 दफ़ा करना पड़ता है या 50,000 दफ़ा करना पड़ता है तो हम कॉपी पेस्ट करते हुए भी थक जाएंगे। इस काम के लिए यूज़ होती हैं लूप्स। अब लूप्स यहाँ पे 3 टाइप की होती हैं। सी प्लस प्लस में 3 लूप्स होती हैं। एक होती है फॉर लूप, इसको हम आइट्रेशन लूप भी कहते हैं। एक होती है वाइल लूप और एक होती है डू वाइल लूप। तीनों लूप्स काइंड ऑफ सेम है और एक दूसरे की तरह यूज़ हो सकती हैं, बट ये एक हिसाब से डिफरेंट भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो अगर हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखें तो वो कुछ ऐसे है। फॉर एंड आई, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस आउट हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसने हमारे पास 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फॉर तो एक कीवर्ड हो गया हमारे पास, एंड इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हम फ्लोट भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं, गेस नॉट आई गेस फॉर श्योर ले सकते हैं। तो एंड आई इज इक्वल टू 0, हमने आई को 0 वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद हमने टर्मिनेशन ऑपरेटर लगाया, फिर उसके बाद हमने दिया आई इज़ लेस देन 10। ये कंडीशन है, मतलब सबसे पहले हमने देन एक वेरिएबल बनाना है। सो कोई भी नाम हो सकता है, मोस्टली आई ही रखते हैं, और उसको हमने वैल्यू साइन कर दी 0। हम इसको कोई भी वैल्यू साइन कर सकते हैं और हमने कहा इसकी रेंज होगी 10 तक, लेस देन 10, तो मतलब 9 तक होगी, 0 से 9 तक, जो कि 10 आइट्रेशंस बनती हैं और आई प्लस प्लस होता जाएगा। जब एक दफ़ा ये लूप चलेगी उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 होगी, फिर कंडीशन चेक हुई, आई इज़ लेस 1 इज़ लेस देन 9, दोबारा ये लूप चल गई और आई प्लस प्लस हो गया तो आई की वैल्यू 2 होगी। तो ऐसे ही ये आई रहेगा 10 तक। जब 10 पे आ जाएगा तो ये 10 इज़ नॉट लेस देन 10 हो जाएगा, तो ये लूप नहीं चलेगी, ये प्रिंट नहीं होगा, तो ये रुक जाएगी। दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स। और आगे हम बात करते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करती है। हम देखते हैं वाइल लूप का सिंटेक्स। वाइल आई इज़ लेस देन 5, इसके अंदर हमें आई पहले बनाना पड़ेगा और इज़ लेस देन 5 पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम लिख देंगे सी आउट हेलो वर्ल्ड और ये लिख देते हैं। अच्छा, तो जब तक आई 5 से कम है सी आउट हेलो वर्ल्ड होता रहेगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड से आउट हो गया तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आके आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे और ये वापस ऊपर चले जाएगा। फिर चेक होगा 1 इज़ लेस देन 5, दोबारा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और ऊपर चले जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए पहले वाले आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आया, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, फिर हेलो वर्ल्ड आया, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, फिर हेलो वर्ल्ड आया, फिर आई की वैल्यू 3 प्रिंट हुई।
एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 10 करते हैं तो ये 10 बार चलेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 10 लिख के अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो क्या लूप चलेगी? नहीं, लूप नहीं चलेगी, क्योंकि पहले ही वो 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे I माइनस माइनस when I is greater than 1। इस केस में भी 10 दफ़ा ही चले, लेकिन अब काउंटिंग स्टार्ट हुई 9 से 1 की तरफ आई। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप की ये खासियत होती है कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा चलती ही चलती है। एक दफ़ा चलेगी, उसके बाद उस कंडीशन को चेक करेगी, एटलीस्ट एक दफ़ा वो लाजमी चलती है। तो हम डू वाइल का सिंटेक्स देखते हैं। हम इसी को ही डू वाइल बना सकते हैं। हम इसमें यहाँ से हटा लेते हैं और एक मिनट कंट्रोल एक्स करके डू यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं वाइल। इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये चलती है कि नहीं। ये चल गई। अब डू वाइल में अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती तो एटलीस्ट इसने एक दफ़ा चलना ही था। एटलीस्ट एक दफ़ा वो चली है, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की है और वो फॉल्स होगी तो दूसरी दफ़ा नहीं चली। डू वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक दफ़ा वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, उसके बाद कंडीशन चेक हो। वाइल हम तब इस्तेमाल करते हैं कि पहले कंडीशन चेक हो और उसके बाद जो भी एक्शन है, जो भी हमारे लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, वो वर्क करें। और जो फॉर लूप होती है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे पास कितने आइट्रेशंस हैं, हमने कितनी आइट्रेशंस करनी है। अभी इसको दोबारा देखते हैं एक दफ़ा ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। और एंड हम इसी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। इनफैक्ट हम इसको नहीं यूज़ करते कि अभी कंटिन्यू वाला जो कीवर्ड है ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसी से इसको समझते हैं। तो क्योंकि आई की जो इनिशियल वैल्यू वो 0 है, तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू के हिसाब से वो चला। इनिशियल वैल्यू 0 को उसने चेक किया है कि वो 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, तो उसने उसको रन कर दिया और रन करने के बाद उसने आई प्लस प्लस किया। और फिर ऐसे ही उसने 2 के लिए चेक करके उसको रन किया, फिर 3 के लिए एंड सो ऑन अप टू 9। अब अगर हम यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू देते हैं, हम 10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं और यहाँ पे हम 10 ही रहने देते हैं और अब हम इसको रन करते हैं, तो क्या ये रन होगी? नहीं, क्योंकि 20 10 से छोटा नहीं है। हम इसको कर देते हैं यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं चेंज। क्या अब ये रन होगी? हाँ ये रन होगी। हम इंक्रीमेंट भी करके रन कर सकते हैं, हम डिक्रीमेंट करके भी रन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 20 19 एंड अप टू 11 वो प्रिंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। फॉर लूप हम उस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमें कंफर्म ना हो कि कितनी आइट्रेशंस करनी है। जब हमें पता हो, हमें श्योर हो, डिफाइंड हो कि इतनी आइट्रेशंस ही होनी है, तब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। हम इससे टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, हम इससे और बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। हम इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे वो एक डिफाइंड सेट ऑफ आइट्रेशंस के लिए परफॉर्म होगा, जबकि वाइल लूप वगैरह के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर हम अनडिफाइंड आइट्रेशंस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी मैं काफ़ी दिनों से पाइथन कर रहा हूँ तो मेरे हाथ पे पाइथन ही चढ़ी हुई है। वाइल ओके
हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इंट ए बी सी आउट एंटर टू इंटीजर्स और 0 to exit इन a and b if a is equal to 0 b is equal to 0 exiting the program if b is equal to 0 division by 0 is not allowed। तो इसको अब रन करके देखते हैं हम यहाँ पे इसको देते हैं 10 और अगली वैल्यू देते हैं 11 इज 0। हम इसको दोबारा 10 दोबारा 11 देते हैं। हम इसको जब तक वैल्यूज़ देते रहेंगे, हम तब तक इसको 0 नहीं देंगे दोनों के अंदर, तब ये चलता रहेगा। ये हमने कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया कि इतनी इटरेशन से इसने परफॉर्म होना है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने लूप को ख़त्म कर दिया। तो मतलब हम जो वाइल लूप है उसको हम अनडिफाइंड नंबर ऑफ़ इटरेशंस के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इटरेशंस डिफाइंड ही हों। सिमिलरली डू वाइल के साथ भी होता है, बट फॉर लूप के अंदर ये केस नहीं है। फॉर लूप के अंदर डिफाइंड ही होंगी हमेशा। लूप्स बहुत ज़रूरी होती हैं C++ में। इनफैक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स बहुत ज़रूरी हैं और ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। तो लूप्स को समझना बहुत ज़रूरी है और लूप्स बहुत आसान भी हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, कुछ टास्क सॉल्व करेंगे, तो आपको लूप्स आराम से समझ आ जाएंगी। अब तो वैसे भी ChatGPT है, बहुत सारे AI टूल्स हैं जहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं। आप टास्क वगैरह भी उनसे बनवा सकते हैं और उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको लूप्स बहुत आराम से बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।